तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। तो आज के इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग अपना जो है जितने भी बच्चों में फेल या फिर ईयर बैक लग चुका है, वो लोग अपना ईयर बैक एंड फेल का ऑप्शन किस तरीके से हटा सकते हैं। वो कौन सा तरीका है जिससे आप लोग वो तरीका मतलब अपना करके वो हटा सकते हैं। ठीक है। तो और जितने भी लोगों का बैग लगा हुआ है, बैग लगाने वाले भी किस तरीके से अपना बैग वगैरह सब कुछ हटवा सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात है, जितने भी बच्चों का ईयर बैग लगा हुआ उनका मतलब ये है कि 4+ सब्जेक्ट में उन लोगों का बैग लग चुका है। 4+ सब्जेक्ट में उन लोगों का बैग लग चुका है। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले 4 बैग से आप लोगों को नीचे आना पड़ेगा। अगर 5 बैग लगा हुआ है, 5 बैग से अगर 4 बैग हो जाता है तो आप लोग का ईयर बैग नहीं लगेगा। ईयर बैग नहीं लगेगा। देखो बात ये रहता है, अगर आप लोगों का ईयर बैग लग जाता है तो आप लोग दोबारा से उसी क्लास में दोबारा से पढ़ते हैं। और अगर आप लोगों का बैग लगता है तो बैग लगने के उपरांत आप अगले कक्षा में इंटर कर जाएंगे और आपका वो पिछला वाला बैग भी रहेगा, जिसे आप आगे आने वाले सेमेस्टर में दे करके आप पास हो सकते हैं और निकल सकते हैं। तो तरीका ये है कि आप लोग, जैसे आप लोगों के मान लीजिए किसी ईयर में 5+ सब्जेक्ट में बैग है, किसी तरीके से अगर वह 4 सब्जेक्ट में आ जाता है तो आप लोग अगली कक्षा में एडमिशन ले लेंगे। और जो ये प्लस पीछे वाला बैग है, इसको आप लोग आगे एग्ज़ाम के रूप में दे करके और क्लियर करवा सकते हैं। तो देखो, इस वीडियो में तरीका ये है कि अभी आप लोग का यहाँ पर आ चुका है इस समय रीचेक का फॉर्म। ठीक है। और जितने भी बच्चों का 4 यानी कि 5+ जितने भी बच्चों का ईयर बैग लगा हुआ है या बैग लगा हुआ है, वो लोग अपना जो है टोटल जितने भी सब्जेक्ट में ईयर बैग मतलब बैग लगा हुआ है, ठीक है, वो लोग अपना सभी सब्जेक्ट में पुनर्मूल्यांकन यानी कि री इवेल्युएशन का फॉर्म फिल कर देंगे, ताकि उनका जो है 1-2 सब्जेक्ट में भी अगर क्लियर हो जाता है तो वो आगे की कक्षा में पढ़ने के भागी हो जाएंगे और उसके बाद पुराने बैक पेपर को देते रहेंगे, जिससे उनका आगे आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। देखो, फर्स्ट ईयर वाले काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों का ईयर बैग लग चुका है। तो ईयर बैग की स्थिति में उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है, रीचेक का। यही एकमात्र ऑप्शन है। 500 रुपये पर सब्जेक्ट लगता है। अभी मैं इस पर एकदम डिटेल में बात कर लूँगा कि किस तरीके से आप लोगों को ये फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल करना है। तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट की फ़ीस लगती है। और इसमें से अगर मान लीजिए आपका 6 सब्जेक्ट में लगा हुआ है, 6 सब्जेक्ट में, और 6 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है रीचेक से, तो 2 सब्जेक्ट क्लियर होने के उपरांत आप अगली कक्षा में इंटर कर जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा और यह बैक के रूप में जो 4 बचा रहेगा, ये आप लोगों का बैक के रूप में आ जाएगा और आगे आने वाले सेमेस्टर में आप लोग ये दे करके क्लियर कर सकते हैं। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका बैग लगा हुआ है। तो देखो, बैग लगने की स्थिति में ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका 1-2 सब्जेक्ट में बैग है या फिर 4-5 सब्जेक्ट में बैग है, तो उसमें आपका ये डिपेंड करता है आप कितना पेज लिखे थे और क्या क्या लिखे थे उसमें। अगर आपका पेपर बहुत बढ़िया गया था, बेटर गया था, बहुत अच्छा गया था, आपको उम्मीद है कि हाँ, मैं अगर दोबारा से चेक हो जाए, अच्छे से चेक हो जाए, तो मैं पास हो जाऊँगा, तो वे सभी बच्चे रीचेक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। रीचेक का फॉर्म आ चुका है और फिल कर देंगे तो उनका बैग क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। देखो, काफ़ी बच्चों के रीचेक में कम हो जाते हैं और बहुत बच्चों के रीचेक में बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाते हैं। जैसे देखो, बहुत बच्चे ऐसे थे जिनको पासिंग मार्क 17 नंबर की ज़रूरत थी और उनको 16 नंबर मिले थे। ठीक है, 16 नंबर मिले थे, 17 नंबर की ज़रूरत थी, लेकिन जब वो रीचेक करवाए हैं तो रीचेक करवाने के बाद उनका 4 नंबर या 5 नंबर या 9 नंबर के आसपास दे दिया गया था, यानी कि उनका नंबर कम हो गया था। ठीक है। और देखो, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 16 नंबर था, यानी कि 16 या 15 नंबर के आसपास था और उनको 27 नंबर मिल गया था, 26 नंबर मिल गया था। इस तरीके से उन लोगों को नंबर मिल गया था रीचेक में। तो ऐसी बात नहीं है कि टोटल आप लोग जितने भी लोग रीचेक करवाते हैं तो उनमें से सभी लोगों का नंबर घटता है, बहुत बच्चों का बढ़ता भी है। देखो, बहुत बच्चों का घटता है, बढ़ता है। अब ये डिपेंड करता है आप एग्ज़ाम में लिख करके क्या आए थे, उसमें कंटेंट लिखे होंगे और उसके बाद अच्छे से पेज वगैरह भरे होंगे, साफ़ सुथरा लिखे होंगे, तो आपके नंबर बढ़ने के चांस रहते हैं। तो यही, जितने भी बच्चों का ईयर बैग लगा हुआ है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग अपना रीचेक फॉर्म भरें, जितने भी सब्जेक्ट में है सभी में भर दें, क्योंकि आपका जो है इतना पैसा आप लोग दे करके आए हो, इतना समय तक रहे हो, तो इतना थोड़ा सा पैसों के लिए अगर पैसे की कटौती करना चाहते हो तो यहाँ पर मत करना। यहाँ पर आप लोग सभी सब्जेक्ट के फिल करना और उसके बाद अगर मान लीजिए आपका 6 सब्जेक्ट में लगा है, जैसा मैंने बताया, 6 सब्जेक्ट में से अगर 2 भी क्लियर हो जाते हैं, 2 सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाते हैं, तो आप लोग आगे के ईयर में एंट्री कर जाओगे। लेकिन अगर ये 2 नहीं क्लियर हो पाते हैं तो आपका ईयर बैग लग जाएगा और आप पुराने यानी कि दूसरे जो जिस ईयर में पढ़ रहे थे उसी में दोबारा से रह जाओगे। तो ये बात है। ठीक है। और उसमें स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी अगर दोबारा से पढ़ते हो उसी ईयर में। ठीक है, उसमें स्कॉलरशिप भी नहीं आती है, तो खुद से लगाना पड़ेगा सब कुछ। तो यह जितने भी सब्जेक्ट में आपका बैग लगा हुआ है, सभी सब्जेक्ट में रीचेक फॉर्म फिल कर दो और उसके बाद आगे जब आने वाले सेमेस्टर में आप लोग अपना जब बैग पेपर होगा तो पेपर दे करके अपना क्लियर कर सकते हो। और पढ़ाई अच्छे से किया करो, जिससे आप लोगों के बैग लगने के चांस बिल्कुल भी ना रहें। देखो, ये है पूरा कि आप लोग एग्ज़ाम मतलब
भर दो और उसके बाद आप लोगों का जो है एग्ज़ाम क्या कहते हैं रिजल्ट आएगा इसका 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है 20 दिन के अंदर। तो जब रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद आप अपना आगे का काम शुरू कर सकते हो, और जिन बच्चों का जो है बैक क्लियर हो जाएगा 1-2 सब्जेक्ट का, वह ईयर बैक से हट जाएंगे। तो ये है, ठीक है। और इसका प्रोसेस भरने का ये है, मैं अभी 1-2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आगे चल करके बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को ये भरना है। मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि इसमें 500 रुपये लगते हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से, 500 रुपये लगते हैं। और इसके बाद 500 रुपये लगते हैं। फिर देखो यहाँ पर करना क्या होगा, आप लोगों को किस तरीके से भरना होगा। सबसे पहले ई सर्विस, देखो यहाँ 2 तरीके से भर सकते हो, या BTUP पहले ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाओगे रिजल्ट वाले सेक्शन पर जाओगे, जहाँ से रिजल्ट वाला सेक्शन आप लोग रिजल्ट देखे हो, फिर वहाँ से अप्लाई फॉर री इवेल्यूएशन का एक लिंक दिख जाएगा। तो अप्लाई फॉर री इवेल्यूएशन के लिंक पर क्लिक करोगे जैसे ही, फिर उसके बाद आप लोग इंटर कर जाओगे। हाँ, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यह भी अवगत कराना कि मतलब इस सर्विस वाले ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं, इसका मैटर छोड़ो। यहाँ पर आना रिजल्ट वाले सेक्शन में और अप्लाई करना री इवेल्यूएशन पे। इसके बाद आप लोगों के सामने आगे आएगा फिर, और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर देना री इवेल्यूएशन के लिए, ओपन करके 3 चरण में आप टोटल होता है, एक आई देख ले सकते हैं ये ठीक है। तो ये जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। बाकी ये है कि आप लोग सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट में आप लोगों का बैक लगा हुआ है या फिर वो रीचेक फॉर्म डालना चाहते हैं, उन सभी पर टिक करेंगे इस तरीके से। टिक करने के बाद अब आप लोगों को आगे ओपन करेंगे और 24 घंटे के बाद जो है दूसरा विकल्प ओपन होगा, यानी कि फ़ीस पेमेंट करने का। फिर फीस पेमेंट करेंगे 500 रुपया पर सब्जेक्ट के हिसाब से, जितने सब्जेक्ट में आप लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे। फिर उसके बाद आगे चल करके इसका रिसिप्ट वगैरह निकल जाएगा 24 घंटे के बाद। तो ये सभी रहता है, मैं अभी आगे वीडियो में बता दूँगा किस तरीके से आप लोगों को करना है। तो और इसकी डेट जो है 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख के आसपास है, तो इसी के बीच में आप लोगों को कर लेना है। और इसका जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट निकालने की लास्ट डेट 24 तारीख है। तो रिसिप्ट वगैरह निकाल लेना आप लोगों को और पेमेंट कर देना 24 घंटे के बाद, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस रहता है, और फिर आगे आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को भरना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप लाइव आप लोगों को दिखा करके मैं बता दूंगा, ठीक है, जितने बच्चों का लगा हुआ है। और ये है कि आप अगर ईयर बैग वगैरह सब कुछ क्लियर करवाना चाहते हैं तो जैसा मैंने प्रोसेस बताया है उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।